Good morning, students. In the last lecture, uh, we have started chapter 2 mechanics of train movement. उसके अंदर हमने स्पीड टाइप कर्व्स देखे थे फॉर मेन लाइन सर्विस, अर्बन सर्विस एंड सबअर्बन सर्विस, एंड तीनों के बीच में कंपैरिजन देखे थे. अब आज के सेशन में हम लोग डिफरेंट डेफिनेशंस है उसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है क्रेस्ट स्पीड. ओके, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द जीटीयू ऑल्सो. 2 या 3 जो डेफिनेशन होती हो वो एग्ज़ाम में पूछते ही है. ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है क्रेस्ट स्पीड. तो क्रेस्ट स्पीड क्या होती है? सो द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग रनिंग इज नॉन एज द क्रेस्ट स्पीड. तो क्रेस्ट स्पीड क्या होती है कि रन के दौरान जो मैक्सिमम स्पीड ट्रेन अटेन करता है उसको हम बोल सकते हैं क्रेस्ट स्पीड. यानी कि क्रेस्ट स्पीड इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड. नेक्स्ट वन है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या होती है? सो एवरेज स्पीड क्या होती है? सो इट इज़ डिफाइंड एज द distance covered by the train between start and stop station to the time during this distance. ओके, तो एवरेज स्पीड क्या रहती है कि जो डिस्टेंस कवर करा है ट्रेन ने वो डिवाइडेड बाय वो डिस्टेंस कट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड. ओके, सो एवरेज स्पीड यानी क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम. नेक्स्ट वन है शेड्यूल्ड स्पीड. तो शेड्यूल्ड स्पीड क्या होता है? सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन between two stations to the time required for the run and stoppage time of the train. ओके, तो शेड्यूल स्पीड क्या होता है कि जो डिस्टेंस कवर करता है ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि जो टाइम होता है वो प्लस स्टॉपिंग टाइम, उसको स्टॉप होने के लिए जो टाइम लगता है उसको भी ऐड करना होता है. तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे शेड्यूल स्पीड. ओके, तो शेड्यूल स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम प्लस स्टॉपेज टाइम. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड शेड्यूल स्पीड. तो एवरेज स्पीड एंड शेड्यूल स्पीड में क्या डिफरेंस रहता है? तो जो एवरेज स्पीड हो, जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है कि जब एवरेज स्पीड होती है उसके अंदर जो स्टॉपेज टाइम होता है उसको कंसिडर नहीं किया जाता, जबकि शेड्यूल स्पीड होती है उसमें स्टॉपेज टाइम है उसको भी कंसिडर किया जाता है. जो एवरेज स्पीड होती है उसका जो इक्वेशन है वो होगा डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन. जबकि शेड्यूल स्पीड होगा उसका जो इक्वेशन होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कैपिटल टी प्लस स्टॉपेज टाइम, यानी कि प्लस स्मॉल टी एस. यहाँ पे टी एस है उसको हम बोलेंगे स्टॉपेज टाइम. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड शेड्यूल स्पीड. नेक्स्ट डेफिनेशन वो है शेड्यूल टाइम. शेड्यूल टाइम क्या होता है? सो इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम required by the train for actual the run and stop. तो शेड्यूल टाइम क्या रहता है कि जो टोटल रन होता है उसको एंड ट्रेन को स्टॉप करने के लिए जो कंबाइन होकर जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे शेड्यूल टाइम. यानी कि अगर दो स्टॉप के बीच का डिस्टेंस दी है और उसको कट करने के लिए लगता टाइम
कैपिटल टी है, और जब ट्रेन को हम स्टॉप करते हैं, उसको ब्रेक मारने के बाद उसको स्टॉप होने में टी एस जितना टाइम लगता है, जिसको हम बोलेंगे स्टॉपेज टाइम। तो शेड्यूल टाइम क्या होगा, तो टोटल टाइम टी यानी कि कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी। तो ये जो टी प्लस स्मॉल टी होगा उसको हम बोलेंगे शेड्यूल टाइम, एंड कैपिटल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, इसको हम बोलेंगे शेड्यूल स्पीड। नेक्स्ट वन है ट्रैक्टिव एफर्ट। ओके, तो ट्रैक्टिव एफर्ट क्या रहता है, सो इट इज़ डिफाइंड एज द इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द लोकोमोटिव टू प्रोपेल द ट्रेन। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है कि ट्रेन को खींचने के लिए या तो आगे बढ़ाने के लिए लोकोमोटिव पे जो फोर्स लगता है, जो इफेक्टिव फोर्स लगता है, उसको हम बोलेंगे ट्रैक्टिव एफर्ट। ओके, नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या रहता है, तो जब ट्रेन शुरू होती है, जब से उसका एक्सेलरेशन पीरियड शुरू होता है, तब से कॉस्टिंग पीरियड तक हम कंटिन्यूस ट्रेन को सप्लाई देते हैं, और कॉस्टिंग पीरियड आता है तब जाके हम पावर को कट ऑफ कर देते हैं, बराबर। यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद हम उसका कट ऑफ कर देते हैं पावर को, यानी कि वी आर ट्राइंग टू सेव द एनर्जी। हम लोग यहाँ पे एनर्जी सेव करने का ट्राई करते हैं। ओके, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल वी आर ट्राइंग टू सेव द एनर्जी। अब यहाँ पे जो मोटर होती है उसको हम सप्लाई देते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं। वो जो इनपुट होगा उसमें से ट्रेन को एनर्जी मिलेगी, जिसका यूज़ करके वो रन करती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मोटर को मिल रही है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एनर्जी इनपुट। ओके, और स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या होता है कि जो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द total energy consumption by the traction motor to the product of the weight of train and distance covered by the train। ओके, तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या होता है कि जो एनर्जी हमने मोटर को दी है उसका जो कंजप्शन होता है, ओके, तो उसका जो टोटल एनर्जी कंजप्शन होगा वो डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ट्रेन। ओके, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ट्रेन मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, यानी कि ट्रेन ने जितना डिस्टेंस कवर करा है वो, ये मिला के स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन मिलेगा। ओके, अब जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होता है उसका यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो यूनिट है वो मिलेगा वॉट आवर पर टन पर किलोमीटर। ओके, यहाँ पे हम लोग ट्रेन और लोकोमोटिव्स की बात करते हैं, तो उसकी वजह से जो वेट होगा वो आएगा टन में। ओके, और अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो स्पेसिफिक एनर्जी के लिए जस्ट सपोज उसका जो ट्रेन का जो वेट है वो अगर हम W से दिखाएंगे एंड जो डिस्टेंस है उसको D से बताएंगे, तो जो टोटल एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है उसका इक्वेशन आएगा स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय W मल्टीप्लाई बाय द टोटल डिस्टेंस D। ओके, तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या मिलेगा, सो टोटल एनर्जी कंजप्शन by the traction motor divided by the weight of the train multiplied by the distance covered by the train। नेक्स्ट वन है डेड वेट। सो डेड वेट क्या होता है, सो इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वेट ऑफ ट्रेन टू बी पुल्ड बाय द लोकोमोटिव। ओके, तो डेड वेट का मीनिंग क्या होता है कि जो वेट होता है ट्रेन का टोटल वेट कि जिसको लोकोमोटिव के द्वारा
खींचा जाता है, प्रोपेल किया जाता है, आगे लिया जाता है, उसको हम बोलेंगे डेड वेट। सो डेड वेट यानी क्या हुआ, ट्रेन का टोटल वेट जो लोकोमोटिव की मदद से आगे खींचा जाता है, उसको बोलेंगे डेड वेट। नेक्स्ट वन है एडहेसिव वेट। तो एडहेसिव वेट क्या होता है, सो इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वेट टू बी कैरिड आउट ऑन द व्हील ऑफ ए लोकोमोटिव। जब ट्रेन को प्रोपेल करते हैं तब जो ट्रेन की जो व्हील होते हैं, लोकोमोटिव के जो व्हील होते हैं, उसके ऊपर जो वेट लगता है उसको हम बोलेंगे एडहेसिव वेट। ओके, तो एडहेसिव वेट क्या होता है कि जो लोकोमोटिव के व्हील पे जो वेट होता है उसको हम बोलेंगे एडहेसिव वेट। नेक्स्ट वन है कोएफिशिएंट ऑफ एडहेसिव। तो कोएफिशिएंट ऑफ एडहेसिव क्या आएगा, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोपेल द ट्रेन टू द एडहेसिव वेट। तो वो दो चीज़ हमें याद रखनी है। एक फर्स्ट है कि जो ट्रैक्टिव एफर्ट लगाया है वो डिवाइडेड बाय एडहेसिव वेट, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन। ओके, नेक्स्ट वन है एक्सेलरेटिंग वेट। तो एक्सेलरेटिंग वेट क्या है, तो एक्सेलरेटिंग वेट क्या होता है कि जो ट्रेन होती है उसकी जो व्हील्स है उसके ऊपर जो वेट लगता है वो क्या आएगा, इट विल नॉट लीनियर। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटिंग वेट। नेक्स्ट वन है फैक्टर्स अफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने देखा कि शेड्यूल स्पीड क्या है, शेड्यूल स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम प्लस स्टॉपेज टाइम। अब शेड्यूल स्पीड है उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो उसमें फर्स्ट वन है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप, सेकंड वन है टाइम ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉप, थर्ड वन है मैक्सिमम स्पीड या क्रेस्ट स्पीड, फोर्थ वन है वो आएगा एक्सीलरेशन, एंड फिफ्थ वन आएगा ब्रेकिंग रिटार्डेशन। तो ये 5 जो है वो है फैक्टर्स जो शेड्यूल स्पीड पे अफेक्ट करते हैं। वी विल डिस्कस दिस फैक्टर्स इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डेफिनेशंस सबको रटनी है, समझनी है और याद कर ही लेनी है, क्योंकि जीटीयू में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। थैंक यू।